नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे विशेष श्रृंखला में गुरु घासीदास जी का जीवन, संघर्ष और विचार। आज हम जानेंगे उस महान संत की कहानी जिन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे समाज को सत्य, अहिंसा और समानता का मार्ग दिखाया। 18वीं शताब्दी का भारत सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच और जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं परिस्थितियों में जन्म हुआ एक साधारण किसान परिवार में गुरु घासीदास जी का। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती, जहां जंगल, नदियां और गांवों की मिट्टी में संतों की आत्माएं बसी हैं, इसी धरती ने जन्म दिया एक ऐसे महापुरुष को जिसने अन्याय और भेदभाव के अंधकार में सत्य और समानता की मशाल जलाई। उनका नाम था गुरु घासीदास जी। गिरौदपुरी, रायपुर जिले का एक छोटा सा गांव। वर्ष था 1756। ठंडी सुबह की धूप और ग्रामीण जीवन की सादगी के बीच एक दलित परिवार में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया घासीदास। पिता का नाम था महामाया दास और माता थी अमरावती देवी। परिवार निर्धन था, लेकिन ईमानदारी, श्रद्धा और सेवा भाव से भरपूर। घासीदास का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। दलित होने के कारण उनके परिवार को समाज में नीची नजरों से देखा जाता था और वे भेदभाव का शिकार बनते थे। एक दिन की बात है, घासीदास 5-6 वर्ष के रहे होंगे। प्यास लगने पर जब वे गांव के कुएं की ओर दौड़े तो ऊंची जाति के कुछ लोगों ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया। घासीदास मासूमियत से बोले, मैंने क्या किया? क्या मेरी प्यास वैसी नहीं जैसे सबकी? वो दिन उनके बाल मन में एक गहरी चोट छोड़ गया। उन्होंने पहली बार जाना कि जाति के नाम पर इंसानों में फर्क किया जाता है। इन अपमानों ने घासीदास को अंदर से झकझोर दिया। वे घंटों जंगल में बैठकर सोचते, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया, फिर ये भेदभाव क्यों? धीरे धीरे उनका मन सांसारिक चीजों से हटकर ध्यान और आत्मचिंतन की ओर मुड़ने लगा। वे एकांत में बैठकर सोचते, मौन में उत्तर ढूंढते। घासीदास अक्सर गांव के बुजुर्गों के पास जाकर प्रश्न करते, क्या भगवान सिर्फ मंदिर में रहते हैं? क्या किसी की जाति तय करती है कि वो कितना पवित्र है? बुजुर्ग चुप हो जाते, क्योंकि इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। एक बार मां अमरावती ने उन्हें समझाया, बेटा, दुनिया जैसी है उसे वैसे ही मान लेना सीखो। घासीदास ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, दुनिया जैसी है वैसी ही रहने देना पाप है, मैं उसे बदलूंगा। गांव में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। न कुएं से पानी लेने की अनुमति थी, न शिक्षा का अधिकार, न सम्मान। घासीदास ने यह सब अनुभव किया और यही अनुभव एक क्रांति की नींव बन गया। वो बालक जो कभी गांव में अपमानित हुआ करता था, अब अंदर ही अंदर एक शांति, एक ज्योति को महसूस करने लगा था। वो जान चुका था कि अगर इस समाज को बदलना है तो शुरुआत मुझे करनी होगी सत्य के साथ। फिर गुरु घासीदास लगातार गांवों का भ्रमण कर रहे थे। वे दलितों, गरीबों, पिछड़ों और शोषितों से मिलते। जात पात, छुआछूत और अन्याय के किस्से हर जगह सुनाई देते। लोग दुखी थे, लेकिन कोई मार्ग नहीं था। समाज को सत्य और समानता के मार्ग पर लाने के लिए एक नया रास्ता चाहिए। एक ऐसा मार्ग जो ना केवल पूजा पद्धति दे बल्कि आत्मगौरव भी लौटाए। इस अंधकार में एक दीपक जलाना है और वह दीपक होगा सतनाम। गुरु घासीदास ने सत्य को ईश्वर का सबसे उच्च रूप बताया। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, उसका नाम है सतनाम। वही सत्य है, वही पूज्य है, वही आराध्य है। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, ब्राह्मणवाद और जात पात का विरोध किया। उन्होंने कहा, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, सब मन के समान हैं। गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ का प्रतीक चिन्ह दिया। जोगी एक सफेद वस्त्रधारी सच्चा साधक और सतनाम का खंभा, सत्य का स्तंभ। उन्होंने खंभा को गांव में गाड़ा और कहा, जब तक यह खंभा खड़ा रहेगा सत्य जीवित रहेगा। दलित समुदाय में सतनाम पंथ की शिक्षाएं तेजी से फैलने लगीं। लोगों को पहली बार लगा कि उनका भी ईश्वर से सीधा संबंध हो सकता है, बिना किसी ब्राह्मण, पूजा विधि या जातीय बंधन के। महिलाएं, किसान, मजदूर और बच्चे सभी जुड़ने लगे। सत्य बोलो, किसी का बुरा मत करो, मांस मत खाओ, जीव हिंसा मत करो, शराब से दूर रहो, समता का व्यवहार करो। मनखे एक समान, मनुष्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक दिन एक ऊंची जाति का ब्राह्मण गुरु घासीदास से मिलने आया। उसने पूछा, आप दलित होकर भी गुरु कैसे बन गए? घासीदास ने उत्तर दिया, सत्य को जाति की जरूरत नहीं होती।
सत्य न ब्राह्मण होता है न शूद्र, सत्य सिर्फ सत्य होता है। धीरे धीरे सतनाम पंथ केवल छत्तीसगढ़ तक नहीं रहा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी फैल गया। हजारों अनुयायी बन गए जो अब गुरु घासीदास को गुरु बाबा कहने लगे। गांव गांव में सतनाम खंभा गाड़ा गया, जोगी प्रथा आरंभ हुई। मन के भीतर अगर सत्य है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। जिस दिन हर मनखे एक दूसरे को बराबर मानेगा, उस दिन समाज मुक्त होगा। सत्य सबसे बड़ा तप है और सेवा सबसे बड़ा धर्म। एक बड़ा जनसमूह गुरु घासीदास के चरणों में बैठा है। वे सतनाम का जाप कर रहे हैं, सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु बाबा मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में करुणा और आशा की चमक। भाग 2 देखने के लिए बने हमारे चैनल के साथ। आगे भाग 2 में देखिए सामाजिक संघर्ष और राजाओं से टकराव।